ये सुबह सुबह का टाइम है। सोनू पापा के पास चिपकी हुई हैं। ओहो ओहो ओहो, सोनू दोबारा रीटेक और कर रही हैं। सोनू, ए सोनू, सोनू जी कैसा लग रहा है? ये कौन सी आंखों आंखों में बात चल रही है? लिबा देखिए, इसको समझ में क्या आ रहा है? सोनू को, सोनू जी क्या समझ में आ रहा है? मुझे भी आ रही है। और घुस घुस के लिवा आगे से तो है। बच्चों को अच्छा लगता है सुबह उठ के माँ बाप के सीने से लगना। क्या है? लिवा ब्रश देखो, सुन रहे हैं? तुमने मेरा बचपन नहीं देखा था ना, ये मेरा बचपन है। मुझे किसको चाहिए? ये तुम्हारा बचपन है, ये रहा तुम्हारा बचपन। नहीं है, ये मेरी नहीं है। वो क्या तो रही लिबा, मम्मी वो तुमने कह दिया ना कि डैडी बोलना मुझे, तो कह रही तो मम्मी पापा किसको बोलना है, अंकल को? मैंने कहा अरे भैया नहीं, क्यों पता चला किसी अंकल को पापा और बोल दिया। लो जी पापा, तो कह रही फिर क्या बोलना पापा को, गुड्डू? मैंने कहा नहीं, तो पापा के दोनों में है क्या? मैं पापा की डैडी हूँ, डैडी डैडी तो इधर जाके नहीं, ऐसे ही बोलो डैडी। मेरी बात कर रहा हूँ। इतना प्यार, इतना प्यार, वो भी देख रही है। बदबू आ रही है। बदबू आ रही है। ब्रश नहीं किया हुआ ना तुम लोगों ने। चल ब्रश करो। क्या पैम्पर हो रहा है। झूठी अभी लिया। झूठी लिबा, झूठी। ठीक है, अब मैं तो नहाने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई मत आना, ठीक है? सबसे पहले तो वो आएगी, वो मोटू आएगी हमारी। सोनू आप मंकी से डरते हो हैं? मंकी से डर लग रहा था कल आपको? सोनू मंकी से इतना डरी है। आपको पता है ना, सबसे पहले मैं साइकिल खा रही थी और मंकी यहाँ सामने आ रही थी, तो मैंने देख देख कैसे धक्का मारती है उसे। मेरी चिप को ना नहीं, टॉमी को ना मरना नहीं, मेरे ले जा दो धक्का, वो दे दो नोचा, गर्दन पे भी नोचा था। ओ, लिबा के साथ हमेशा कांड होता है। और देखो कैसे धक्का दे रही गाइस उसे, इसकी जेलस देखा करो, ये बहुत जल कुकड़ी है ईजू। अगर लिबा मेरे पास आ जाएगी ना, खेल रही होगी वैसे, और आएगी उसे धक्का दे देगी। हट 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 यहाँ से, हट। ईजू क्या बात है, लिबू को क्यों धक्का दे रहा है? लिवा, लिवा। क्या हुआ, क्या हुआ? अंदर ले नहीं रहे ये लोग? नए नए के लिए अंदर नहीं ले रहे? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, गुस्सा आ रहा है। ला कितना गुस्सा आ रहा है, कितना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और 8 बज रहे हैं। अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह करने जाऊँगी। तो मेरा ये पार्सल आ गया था कल, और इसमें क्या है आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी मैं आपको खोल के और बताती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आया। बस थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इसमें ना प्राइवेसी नहीं है। अब ये ऐसे करके दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी अंदर का दिखाती हूँ आपको। ये मैंने मंगाया है मीशो से। हाँ, ये मीशो से ही मंगाया है। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो जी ये मैंने मंगा लिए थे चिया सीड्स। ये रॉ चिया सीड्स है। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, हेल्दी तरीके से फ़ैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि वैसे मेरे पास टैबलेट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, बट वो मैं अभी खा नहीं रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सोनू मेरा फीड लेती है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अगर सोनू फीड ना ले रही होती ना, तो मैं ज़रूर खाती। तो चलो कोई बात नहीं, नेचुरल तरीके से करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये मंगवा लेती हूँ। अब ये मैं पहली बार लाइफ में मैं भी इसको पीऊँगी, खाऊँगी, जो भी है। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊँगी। और आज फर्स्ट डे है, तो इसको भिगो लेते, वैसे ओवरनाइट भिगोते हैं,
तो मैं इसको अभी भिगो लेती हूँ, देखती हूँ कितनी देर भीगता है। वैसे मुझे आधा घंटा अभी एक्सरसाइज में लगेगा, तो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ओपन कर लिया है और मैं इसे सारा निकाल लेती हूँ। अब देखो जी, एक हाथ से शूट करना है और एक हाथ से निकालना है। तो लो, बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है और कर लेती हूँ, पहले निकाल लेती हूँ। तो ये बस इतना सा कम रह गया था तो मैंने डाल लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 चम्मच ही लेना है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल लेती हूँ। वैसे ओवरनाइट बोल रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा आधा घंटा बहुत है। कितनी मैंने वीडियोस में देखा था तो वो आधा घंटा बोल रहे थे। तो ये बोला है कि इसको थोड़े से पानी में पहले भिगोना है और फिर बाद में इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 चम्मच चिया सीड के लिए ये मैंने पानी डाल दिया है। और ये जो चिपक गए, वैसे इन्हें देख के तो अजीब से लग रहा है अजीब से, मतलब वो जो छोटे वाले मच्छर होते हैं ना, उस टाइप से तो इसको भी अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज और फिर इस चिया सीड का कमाल देखेंगे। तो गाइस, मैं यहाँ कर रही थी एक्सरसाइज और यहाँ देखिए, ये देखिए मैंने अपने पिजन के लिए खाना डाला था और ये बंदर आके खा रहा है। और ये पता है, हमें डरा भी रहा था। ये बहुत मतलब ऐसा होता है, छिछोरा बंदर सबसे छिछोरा जानवर है बंदर। ये अकेली औरतों पे हमला करता है। अभी ये मुझ पे हमला ही कर रहा था और मैंने ना दरवाज़ा बंद कर दिया डर के मारे। फिर इन्होंने कहा खोल, फिर मुझे याद आया हाँ ये तो घर में है। फिर मैंने खोला ना तो इस निकम्मे ने देखा है झाँक के, पीछे बैठे, तो अब हमसे कुछ नहीं कह रहा, वरना घर में घुस के मार के जाता हमें। इतना निकम्मा बंदर है। अब ये समझ गया कि इसके पीछे बैकबोन है। वैसे तुमने कभी बचाया तो है नहीं किसी चीज़ से मुझे, बैकबोन मैं आप ही से बात कर रही हूँ। बैकबोन, ये सिर्फ मेरा ही भ्रम है कि मेरे पीछे कोई बैकबोन है भी, पता चल रहा है। और धक्का और दे दिया बंदर के सामने। खून भरी मांग देखिए। हाँ यहाँ मेरे चिया सीड्स भीगे हुए हैं। हाँ बंदर नहीं, मंकी। चलो भैया, हम तो अपनी एक्सरसाइज करें, हम क्यों इन चक्करों में पड़े। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैंने शायद सलाम दुआ पहले कर लिया है और अब मेरी एक्सरसाइज भी हो गई है। कुछ पसीने नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ पतली नज़र आ रही हो कि नहीं आ रही, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर मेरे सारे बच्चे उठ चुके हैं। ये सोनू उठ गया है, ये लिबू उठ गई है और अच्छी खासी मैंने मतलब 40 मिनट्स एक्सरसाइज की है। हाँ, बड़ा मज़ा आता है। एक बार पता है एक्सरसाइज की आदत, जब तक आपकी एक्सरसाइज की आदत नहीं लगेगी आपको इतना बोरिंग लगेगा। पहले ना वो इतना भारी 100, 102 किलो, 103 किलो जो भी था, वो शरीर के साथ एक्सरसाइज सोचना ही बहुत बड़ा लगता था कि वो हो कैसे, हिले डुले भी। लेकिन अब जैसे जैसे वज़न कम हुआ है और जैसे जैसे मैंने एक्सरसाइज शुरू की है ना, मेरी टांगों में ना जान आ गई है। सही बताऊँ आपको, मेरे मतलब ऐसा होता था कि मतलब वैसे मेरी टांगें अच्छी खासी हैं। कई लोगों का होता है ना अपर बॉडी अच्छी होती है, टांगें बहुत पतली होती है, वैसे मेरी टांगें सही हैं। लेकिन क्या होता था ना कि इतना ज़्यादा मैं फिज़िकली एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस घर के ही काम होते थे। अब शुरू में तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत। आप समझ सकते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं नया कुछ। लेकिन फिर अब बाद में मेरी टांगें माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और मुझे अच्छा लगता है। मतलब 200 तो मैं अब पहुंच चुकी हूँ कि मैं 200 जैसे वो होता है ना स्टेप्स कूदना या रोपिंग जिसे कहते हैं, वो मैं 200 कर लेती हूँ माशाल्लाह से। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अब 200 तक तो पहुँच चुकी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा खुद को भी फील होता है। और मैं एक्सरसाइज ना करूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है पूरा दिन ना, बॉडी ऐसी अजीब सी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या आधा घंटा भी नहीं निकाल सकती अपने लिए। हालांकि कई बार वो नहीं भी होता, तो फिर मैं उसका हर्जाना क्या करती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना सुबह ही सुबह सब मैशअप हो जाता है। इनका रोना, इनका अलग नाटक, लिबू का अलग नाटक, फिर इनके पापा आ जाते हैं लौट के तो उनका नाश्ता, आज भी वो आ गए थे तो उनका नाश्ता वगैरह, तो मेरा टाइम निकल जाता है इन सब में। हाय हाय हाय, किसी को फ्रेश होना है, किसी को फिर फ्रेश हो रहे तो फिर नहाना ही शुरू हो गया, फिर इनके नाश्ते हैं, फिर मेरा नाश्ता है। तो ऐसे कई बार एक्सरसाइज मेरी रह जाती है और ये हफ्ते में 1 से 2 दिन ज़रूर होता है। तो हार्डली 5 दिन मेरी एक्सरसाइज हो पाती है, 2 दिन रह भी जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ना डांस कर लेती हूँ। 4-5 गानों पे डांस कर लिए, एक ही बात है, उसे आप कुछ भी कह लो, जुम्बा वुम्बा कह लो या एक्सरसाइज कर लो, वो एक ही बात हो जाता है। तो फिर ऐसे करके मैं वो कर लेती हूँ। तो खैर हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने चेयर सीट्स आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गए
45 मिनट्स हो गए उसे भीगे हुए। अब देखती हूँ वो कितने भीग गए और आज मैं पहली बार पीऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और चनू क्या कह रहा है? चनू मम्मा का हाथ पकड़ रहा है। हाँ जी बेटा। आपको पता है अपनी ड्राइंग को दिखा। हाँ गाइस आप इसकी ड्राइंग देख लो, उसके बाद मेरे चिया सीड्स देखना बाद में। अब वो कलर्स वलर्स मत दिखाओ, ये सब देखो, ड्राइंग दिखाओ जल्दी, टाइम नहीं है। ये पागल हो गया गाइस। हाँ दिखाओ, देख लीजिए इनकी ड्राइंग देख लीजिए। बी वाला भी हो गया, सी वाला भी हो गया, आगे भी दिखाओ। उसे देखो वो उतर गई, उसे देखो, देखिए वो उतर गई, उतर गई, ये देखो। हाँ सी वाला दिखाओ भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अब भाई, हाँ ओ भाई आप डी भी पहुंच गए। अच्छा ये देखिए गाइस, सी और गिर गया। चलो अब बाकी का करेंगे तो आपको दिखाएंगे। बस करो भाई, गाइस को क्यों पका रहे हो? आपको उठना जरूरी है, लेट के दूध पी लो अपना। हैं क्या 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 शरारतें सुबह सुबह शुरू। ये रहे मेरे चिया सीड्स जो अच्छे खासे हो गए हैं। ये देखो मैंने इसमें पानी डाला था, ये मेल्ट हो गया। ये सच में सही कहते हैं लोग, लिबा चुप, तो लोग सच में सही कहते हैं कि ये ना बहुत फुलिंग होते होंगे, मतलब पेट को फुल रखते होंगे। देखो ना कितने वो वैसे भी फूल गए हैं, तो वो कितने ज़्यादा, मुझे भी ऐसा हो ये तो मेरा पेट ही भर देंगे। अब मैं इसमें गर्म पानी मिलाती हूँ, मैं गर्म पानी करके लाई थी, और मुझे ना इन्हें देखने में बड़ा अजीब सा लगा। तो ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसे पीना है। मैं तेज़ गर्म करके लाई थी, अब इसमें थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा ना, क्योंकि इसमें चिया चीज़ भी है। तो मैं इसे पी लेती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी मैंने रखा है, मैं बाद में पी लूँगी, ठीक है। और पी के बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। छोनू को लग रहा है पता नहीं ये क्या है। अब कोई गाइस तुमसे बात नहीं करेगा। गाइस वैसे ना इसमें लेमन भी ऐड करते हैं और इसके अंदर शहद भी ऐड करते हैं। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको पीती हूँ। मैं पी लेती हूँ क्योंकि ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, इनके रहते रहते ऐसे ही होता है। मैं पी लेती हूँ, मतलब अपने चिया सीड्स भी सही से पी नहीं सकते, इतना हल्ला गुल्ला मच गया। अब मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। वैसे स्वाद में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एकदम से जाते ही ना पेट में एकदम भारीपन हुआ है। आप कहेंगे आप इतनी जल्दी, लेकिन हाँ सच में भारीपन सा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं 2-4 घंटे और बिना कुछ खाए पिए गुजार सकती हूँ। तो देखो इतने तो गुजर ही जाएंगे, वैसे भी कौन सा जल्दी कुछ मिलता है। 9 बज रहे हैं, 9 भी नहीं 9:15 हो रहे, तो 11 बजे तक ही नाश्ता होगा हमारा, है ना। गर्म पानी अच्छा लगता है मुझे। मैं देख रही हूँ मूवी सरफरोश, तो वो देख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं आ गई थी अपनी किचन में और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट की। बाकी सबका हो चुका है, मेरा ही रह गया है। तो मैं बीच में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आई थी। ये काम मैंने पहले ही कर लिया था, एक्सरसाइज जब मैं करी थी ना उससे पहले ही, लेकिन मैं ये क्लिप अब आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया। आप सोचेंगे इतना सारा बेसन आप पी, मुझे पता है ना काफ़ी लोग इसी तरह से बोलते हैं, मतलब कुछ कर लो आप ज़रा सा, फिर बोलते भी हैं लोग। तो खैर मैं आपको बता दूँ, ये मैं 2 दिन का तैयार कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो जैसे चीला होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि अब ये चटनी मुझे सिलवट्टे पे बनानी पड़ती है, तो अब कौन रोज़ रोज़ सिलवट्टे पे चटनी बनाए ये वो। तो मैं सोचती हूँ कि 2 दिन चीला ही खा लूँ। तो मैं 2 दिन का इकट्ठा बना के रख दूँगी। इसका आधा मैं आज खाऊँगी और आधा मैं खाऊँगी कल। अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आज सिर्फ ये घोलने की वीडियो बनाई है, चीला बनाने की कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं चीला कैसे बनाती हूँ, इसमें ना मैं ये चटनी मिला देती हूँ और इसे घोल घाल के रख देती हूँ। इसके बाद हो गया था दोपहर, और दोपहर में मैं सबसे पहले पढ़ रही थी ज़ोहर की नमाज़, और नमाज के फ़ौरन बाद में खाऊँगी खाना, क्योंकि ये वक्त हो जाता है 2:30 से 2:45 का। वैसे मुझे 1 से 1:30 बजे लंच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई डाइट, लेकिन आपको पता है मैं 3 बच्चों की माँ हूँ भाई, पॉसिबल नहीं है। तो लंच में है बॉइल्ड राइस, दाल बहुत कम तेल की, और ये है सब्जी, इसमें थोड़ा तेल ठीक है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और मुझे सुबह से अब फुर्सत मिली है। मैं पहले भी सोच रही थी, लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ काम में उलझ जाती हूँ, तो मैं फिर कैमरा उठा ही नहीं पाई। और काम क्या कर रही थी, काम ये कर रही थी आजकल ना, मतलब मेरा डाइट का प्रॉपर हर चीज़ पूरा राशन ही अलग आता है। तो वो बाबूजी ने ला के दिया था, तो काफ़ी सारा सामान था, वही मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। मेरा वो
क्या होता है वो, स्प्राउट्स यानी कि साबुत मोट है, और मेरे वो है पोहाज है, और पोहाज पोहा है, और वो ये पीनट है उसके साथ आया है, और क्या है ग्लूटेन फ्री आटा तो अभी है मेरे पास, वो नहीं था। और क्या था मेरा डाइट का, चने थे, काले चने, टोमेटो केचप था, वो मेरी डाइट की नहीं है, वो बच्चों के लिए थी। तो मतलब और घर का भी सामान था, हाँ देसी खांड है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब वो लेकर आए थे। तो मैंने कहा सब मैं अच्छे से जमा दूँ, तो मैं वो सब रख रही थी, तो उसमें टाइम चला गया। फिर मम्मी से बात करने लग गई, तो उसमें टाइम चला गया। तो बस, और बच्चों को पढ़ा रही थी, आज बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ मैं। तो ये पढ़ रही है आयरा डिवीज़न करने लगी है अब, तो इसको थोड़ा सा समझाना है, और इसको मेरी ही भाषा समझ में आती है। सलाम कर लो। आप इधर आइए। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको इस घर के सबसे शैतान बच्चे से मिलाती हूँ। इसने मतलब इसके पापा घर में आ जाते हैं ना, तो ये इसकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर सोनू आराम से, सोनू सो रही है क्या? हम नीचे से खेल खूल कर आए हैं, और एप्पल खाकर आए हैं। दादू ने इन लोगों के लिए एप्पल मंगाया था, तो दादू काट काट के और खिला देते हैं, हैं? दादू से पूरी सेवा करवाते हैं। हाँ, ये कैसे करना है अभी बताती हूँ। और इनके पापा को आजकल बड़ा शौक चढ़ा है कुछ ना कुछ कुकिंग करने का। तो कल उन्होंने एक मतलब बॉइल्ड ऑमलेट, जो पहले एक बार भी मैंने दिखाया था, वो बनाया था। आज वो ब्रेड और अंडा बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता रात को 7:30 बजे क्या नाश्ता होता है और फिर डिनर कब होगा, ये कुछ अभी पता नहीं है। मेरी सारी तैयारी है, मैं डिनर करूँगी, वो किचन में से हट जाए, तो मैं जाती हूँ अपने लिए कुछ बनाने, और यहाँ पर ये काम करी। और आज मैंने खाने में दिन में बना दिया था दाल चावल, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए थे, हाँ मैंने जब खाना खाया था। अब मैं अपने लिए क्या करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो अब मैं आयरा को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ और दिखाती हूँ बाबूजी ने क्या ऑमलेट बनकर आया। उधर देखो, वो दूध पी रही थी, वो खुशबू से उठती है भाई, खुशबू से। अभी उसने देखा नहीं है क्या आया है, बस खुशबू सूंघी है। बच्चों सब खाइए और बताइए कि कैसा बना है। अभी खा के दिखा हो गई, कुछ ठंडा आएगा इतनी बड़ी होगी, पता नहीं क्या। वो कह रही पापा मुझे भी तो खिलाओ। पापा बारिश में पूरे भीगे पड़े हैं। चलो आप लोग खाओ, बच्चों बताना कैसा है, इन्हें खिलाओ, इनका इंटरव्यू लेंगे। हाँ लिपू भी तो खाएगा। कैसा है? तुम कम बोला कर, वो चोनू को खिलाइए, चोनू को खिलाइए। मत रखो ना। बताओ कैसा भाई? बहुत टेस्टी बना है, पापा के मजे। आप भी खा लीजिए। हाँ बहुत टेस्टी, तुझे तो अच्छा ही लगेगा अपने पापा के हाथ का बना हुआ, है ना? ओके ओके की वो देखिए महारानी। इसे तुमने अंडा खाना सिखा दिया। ये बॉयल अंडा क्या, तला हुआ अंडा क्या, हर तरह का अंडा खाती है। चोनू क्या खा रहा है भैया, चोनू क्या खा रहा है? ओह चोनू और पप्पा पिंकू पिंकू। अच्छा जी अभी तो खा लेंगे, हमारा टाइमिंग है, खा लेती हूँ मैं भी। अच्छा तो आप तो ये सैंडविच की दुकान खोलेंगे क्या है? हाँ अंडा ब्रेड जो भी तुम्हारा है, अंडा ब्रेड खोलेंगे। चलो तो गाइस आपकी जीजू का नया बिजनेस शुरू होने वाला है अंडा ब्रेड का। तो उसमें खुद ही बनाएंगे या कोई बनाने वाला रखेंगे? अच्छा तो गाइस ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, इतनी मेहनत से आधे घंटे में आपके जीजू को, इनकी शक्ल देखें पहले आप, आधे घंटे में बना बनू के लाए, मतलब चखने के भी गुनहगार ने और बच्चों ने सब खा लिया। इन्होंने गलती भी तो करी, 3 अंडे बनाए और खाली 3 ही ब्रेड लगाई। अरे 3 अंडे में 6 ब्रेड लग जाती तो आराम से हो भी जाता। अब मैं बना कर लाती हूँ इनके लिए। सॉस डाल दूँ, थोड़ा शाम का भी टाइम है ना, तो बच्चे भूखे भी इतना खेलते हैं, तो वो खा गए। तो आई तो मैं किचन में थी उनके लिए अंडा ब्रेड बनाने के लिए, लेकिन तब तक बज चुके थे 8:30। तो उन्होंने बोला अब रहने दो, कब खाऊंगा, फिर डिनर कब करूंगा, लेट हो जाएगी, अब तुम मेरे लिए खाना ही दे दो। तो मैंने बनाई थी दाल, तो मैंने कहा दाल के साथ वो अंडा खाते हैं, मैंने कहा दाल के साथ खा लो अंडा, फिर रोटी खा लेना। कह रहे नहीं दाल में तड़का लगा दो। अच्छी खासी तड़के वाली दाल बनाई थी, अब दोबारा से तड़का लगवा रहे हैं। थोड़ा जेंट्सों का होता है ना, एक अलग से तड़का लगवाते हैं, तो ये वो अलग से तड़का लग रहा है, इसमें ढेर सारा घी जाएगा, तो यही सब है। तो इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस फिर हम लोगों ने डिनर किया, हम सो गए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना।